नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्या भक्ति ज्ञान में। आइए आज की इस वीडियो में हम छठी मैया की व्रत कथा पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव के आशीर्वाद से वह महान योद्धा बना। कुछ कथाओं में द्रौपदी से भी छठ पर्व को जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इस तरह से छठ व्रत को सुख समृद्धिदायक माना गया है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था, तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल छठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है, इसीलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व से एक दिन पहले घर की साफ सफाई की जाती है। चारों दिनों तक सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना होता है, दूसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ व्रत करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अगर आप इस बार घाट नहीं जा पाएंगे तो आपको बताते हैं कि आप अपने घर में ही कैसे छठ पूजा कर सकती हैं। घर पर पूजा करने के लिए आप किसी साफ जगह चुनें। आप अपने आंगन या छत पर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सब छठ पूजा सामग्रियों को एकत्रित करके छठ माता की पूजा करें। इसके बाद फिर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आप घर के ही छत पर छोटे बच्चों के इस्तेमाल में आने वाले छोटे पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उस पूल में आप पानी भरें और उसमें खड़े होकर आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकती हैं। इस प्रकार से बिना घाट पर जाए ही आप अपनी छठ पूजा की व्रत संपन्न कर सकती हैं। आइए अब हम छठ पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद छठ व्रत का संकल्प लें। इस दौरान सूर्य देव की छठी मैया का ध्यान करें। पूरी व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर अपना विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्या काल अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में छठ पूजा पहले दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचे और वहां स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा से साथ अर्घ्य दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरियों या सूपों में फल फूल, गन्ने, पकवान आदि पूरी पूजा सामग्रियों को अच्छी तरह से रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी में सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रहे, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाती है। इसके बाद पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के दौरान मन में अपनी मनोकामनाएं कहें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।